दोस्तों, जो आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रात को जब सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो आपकी टांगों में दर्द होता है, टांगों में एक अकड़ाहट सी होती है, स्टिफनेस होती है और आपको ऐसे लगता है टांगों में तेज दर्द हो रहा है। और ये दर्द क्यों हो रहा है? पूरा दिन भागदौड़ के बाद आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट वैल्यू जाती ही नहीं है जो आपकी बॉडी को सही रख सके, आपकी बॉडी के साथ साथ मरम्मत कर सके। अगर आपको भी हड्डियों में दर्द लगातार रहता है या मांसपेशियों में दर्द लगातार रहता है, आपको भी ऐसे लगता है कि आपकी नसों के अंदर अकड़ाहट आ चुकी है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपके यहाँ 5 से 7 मिनट लेने वाली हूँ और 5 से 7 मिनट में ये सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में या कमर में दर्द रहना, इसको डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। दोस्तों, जब रात का समय होता है और आप दिन भर की थकान के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेटते हैं तो आपके शरीर में कई बार अंदर से तनाव, अकड़ाहट और बेचैनी महसूस होती है। इस कारणवश मन शांत सा नहीं हो पाता, नींद गहरी नहीं आ पाती, सुकून से नहीं आ पाती। नींद पूरी ना होने के कारण अगली सुबह जब आप उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर बिल्कुल थका हुआ है, जैसे शरीर में कोई ऊर्जा या शक्ति है ही नहीं। ऐसा महसूस होता है मानो पूरी रात शरीर को आराम मिला ही नहीं है, वे पहले से ज्यादा थका हुआ हो जाता है। नींद से उठते समय शरीर में भारीपन होता है, पूरे बदन में सुस्ती छा जाती है, ना तो उठने का मन करता है ना बैठने का, और पूरा समय शरीर थका हुआ ढीला ढीला सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है, मानो उसकी असली ताकत कहीं गुम हो चुकी है। इस प्रकार की हालत में अक्सर बहुत सारे लोग परेशान होकर तुरंत दवाइयों की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर आप बिना किसी दवाई के केवल 2 ऐसी चीजों को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं जो कि बहुत ही सामान्य और सस्ती होती हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपको राहत महसूस होगी। ये दोनों की दोनों चीजें इतनी सामान्य हैं कि ये आपको आपके किचन में, आपकी रसोई में बहुत आसानी से मिल जाएंगी या फिर आपको अपनी नजदीक की किराना की दुकान से मिल जाएंगी। ये बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों चीजें कौन सी हैं? दोस्तों, ये साधारण से बीज हैं, इनका सेवन किसी भी समय किया जा सकता है। किस विधि से इन्हें लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस समय पर लेना है, ये सारी जानकारी इसमें मैं आपको देने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर उम्र का इंसान, चाहे वो बुजुर्ग है या जवान है, महिला है या पुरुष है, सभी इसका सेवन कर सकते हैं। यह जो तरीका है ये शरीर को भीतर से अंदर से मजबूत कर देगा, आपकी थकावट को, कमजोरी को दूर कर देगा, आपको अच्छे से नींद लाने में सहायक होगा। यदि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरते वक्त आपके घुटनों में तेज दर्द महसूस होता है या फिर आपकी कमर में इतना अधिक दर्द होता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो आपको बेचैनी महसूस होती है कि इस दर्द के साथ मैं बाहर कैसे जाऊं। अगर ये सारी तकलीफें आपको नजर आ रही हैं अपने शरीर के अंदर, तो ये सीधा सा संकेत है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर आ चुकी है। जब हमारे शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे का साथ छोड़ देती हैं तो शरीर के अंदर तालमेल बिगड़ने लगता है और दर्द, सूजन, जकड़न, भारीपन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी हड्डियां अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, मांसपेशियों में धीरे धीरे ताकत कम होती जा रही है। जब हड्डियां और मांसपेशियां आपस में जुड़ी नहीं रहती या फिर उनमें कमजोरी आ जाती है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में थकावट, अकड़न, दर्द जैसे लक्षण तेजी से दिखाई देने लगते हैं। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर शरीर को ऐसे समय में क्या किया जाए? हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने के लिए शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और दूसरे आवश्यक तत्वों की पूर्ति कैसे की जाए? वहीं मांसपेशियों को ताकतवर बनाने के लिए शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल प्रोटीन लेने से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ उन प्रोटीन में ऐसे 9 अमीनो एसिड मौजूद होने चाहिए जो उसे शरीर को पूरी तरह से पचाने और उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा शरीर में प्रोटीन को अच्छे से पचाने और हड्डियों में
में जमा कराने के लिए मैग्नीशियम की उतनी ही जरूरत होती है। ये 3 पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर प्राकृतिक रूप से शरीर को मिल जाएं तो हमारी कमजोर होती मांसपेशियां और हड्डियां फिर से ताकतवर और मजबूत बन जाएंगी। यही सारे तत्व उन 2 बीजों में पाए जाते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके शरीर को पहले से कहीं अधिक ताकतवर, चुस्त और स्फूर्तिमान बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं आप तक और भी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आ सकूं। थोड़ी बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित हैं, या फिर जिनके शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी है या फिर खराब कोलेस्ट्रॉल भर चुका है। ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके शरीर में ढीला ढीला सा रहता है, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, जैसे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है तो मांसपेशियां कम होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है, थकावट हर वक्त रहने लगती है। कई बार ये समस्या तब भी होती है जब किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन करना पड़े या फिर यूरिन में झाग दिखाई दे। इसका मतलब होता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है, जिससे शरीर लगातार कमजोर होता जाता है। व्यक्ति को हर समय थकावट, चिड़चिड़ापन, कमजोरी महसूस होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियां पहले की तुलना में कमजोर हो चुकी हैं, उनका घनत्व कम हो चुका है, आपका शरीर पहले की तरह मजबूत नहीं रहा, तो इन बीजों का इस्तेमाल रामबाण तरीके से आपके शरीर में काम करेगा। ये बीज सिर्फ आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को ही ताकत नहीं देंगे, बल्कि शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर कर देंगे। साथ ही साथ नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ करने का काम करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं ये दोनों खास बीज कौन से हैं और कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इनका असर कितने दिन में दिखाई देने लगता है, तो जानना होगा कि इन बीजों को हमने खाना किस समय है। यह जानकारी खासकर उनके लिए बहुत आवश्यक है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, जिनको जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन नहीं मिल पाता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर वे दूध, दही, पनीर जैसी चीजें खा रहे हैं तो प्रोटीन की कमी नहीं होती, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 ग्राम दूध में केवल 3 ग्राम ही प्रोटीन होता है। शरीर की जरूरत के मुताबिक बहुत कम गाजर, पालक, मटर, बंद गोभी जैसी हरी सब्जियां, इनमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि हमारे शरीर की जरूरत को पूरा कर सके। जो लोग मांसाहारी हैं उनके पास तो सैल्मन, फिश, एग आदि बहुत सारे विकल्प हैं जिनके द्वारा वो अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होती है कि उन्हें प्रोटीन कहां से मिले। प्रोटीन मिलना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर में ये प्रोटीन पचना भी चाहिए, अवशोषित भी होना चाहिए, और ये भी जरूरी है कि वो मूत्र यानी कि यूरिन के रास्ते वो बॉडी से बाहर ना निकले। अगर ये प्रोटीन सही से नहीं पचता तो ये मूत्र के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकलता जाता है और शरीर को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। जब शरीर को प्राप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता तो हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, तब शरीर में ढीलापन और कमजोरी आने लगती है। बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन तभी पूरी तरह से काम करता है जब उसमें 9 अमीनो एसिड मौजूद हो जो उसे संपूर्ण करे। ये 9 अमीनो एसिड शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा होता है, शरीर को उससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जिन लोगों को जिम में जाकर बॉडी बनाने की आदत होती है वे अक्सर दूध से बने पनीर से और उसका जो पानी बचता है उससे बने हुए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जो बाजार में काफी महंगे दामों पर मिलता है। लेकिन आज मैं जो तरीका बताने वाली हूँ वो पूरी तरह से प्राकृतिक है और सस्ता है, और हर एक आम इंसान बड़ी आसानी से इसे ले सकता है और कंज्यूम कर सकता है। ये 2 बीज हैं, सोयाबीन और किनोवा। हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें वो 9 अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को मजबूती और ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब हम इन बीजों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इनका प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर खून के साथ मिलकर हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, मांसपेशियों को मिलता है और जरूरी अंगों को मिलता है, जिससे हमारी मांसपेशियां ताकतवर होने लगती हैं। लेकिन अगर शरीर में इन अमीनो एसिड की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर साफ साफ दिखने लगता है। इस प्रकार की गंभीर बीमारियां धीरे धीरे पनपने लगती हैं।
कई लोगों को कभी कभी यूरिन में झाग दिखाई देती है। यूरिन के रास्ते प्रोटीन शरीर से बाहर निकलने लगता है। शरीर से एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत है कि शरीर में जरूरी मात्रा में प्रोटीन मौजूद नहीं है। ये समस्याएं विशेष रूप पर उन लोगों में अधिक होती हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर वो महिलाएं जो गर्भावस्था के बाद कमजोरी महसूस करती हैं। ऐसे लोगों को शरीर में थकावट, कमजोरी, खोखलापन ज्यादा महसूस होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर हम उन चीजों का सेवन नहीं करेंगे जिनमें ये 9 अमीनो एसिड हो तो इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। दरअसल हमारे शरीर में लाखों नसें होती हैं जिनमें लगातार खून का प्रभाव बना रहता है। इन नसों के अंदर बहने वाला खून एक मजबूत और पतली परत से घिरा होता है जो प्रोटीन से बनी होती है। ये परत खून और शरीर के अंदर तरल पदार्थों को नियंत्रित करके सही जगह पर बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है तब ये परत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इससे खून और पानी नसों के बाहर रिसने लगता है और ये रिसाव शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन देने लगता है। जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन घटने लगता है तब शुरुआत में इसके कोई बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे स्थिति खराब होती जाती है शरीर कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए पैरों की उंगलियों में, टखनों में, हाथों और यहाँ तक कि पूरे पैरों में दर्द होना, हाथों में भारीपन या सूजन जैसा महसूस होने लगना। लेकिन सबसे साफ संकेत तब देखने को मिलता है जब आंखों के नीचे की त्वचा या पलकों के नीचे हल्की सी सूजन आने लगती है। इसका कारण यह होता है कि शरीर में प्रोटीन लीक हो रहा है। यह शरीर की आंतरिक प्रणाली को कमजोर कर देता है। अब जानते हैं किन कारणों की वजह से शरीर में प्रोटीन की इतनी कमी हो सकती है। इस स्थिति के लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम कारणों को जानना जरूरी है। सबसे आम कारण है मधुमेह या डायबिटीज। जब किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसका असर किडनी और यूरिन की क्रिया पर पड़ने लगता है। ऐसे लोग अक्सर रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं या फिर यूरिन को रोक पाना मुश्किल होता है। कई बार यूरिन में बदबू आने लगती है। इसका कारण होता है यूरिन की थैली और उसके आसपास की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, जो कि शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार ज्यादा बना रहता है तो इससे शरीर की नसें और अंगों पर दबाव पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में नसों की परतें कमजोर होने लगती हैं और वहां से प्रोटीन का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी और सूजन की स्थिति पैदा होने लगती है। अब जब हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी कितनी हानिकारक हो सकती है, तो आइए अब जान लेते हैं उन खास बीजों को जिनसे इस कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। यह एक बहुत ही ताकतवर बीज है जो शायद आपके घर पे पहले ही मौजूद हो या फिर आसानी से किसी भी नजदीक की किराना की स्टोर पर आपको मिल जाएगा। सोयाबीन से कई प्रकार की चीजें बन जैसे कि टोफू बनना, पनीर। दरअसल जो टोफू है वो सोयाबीन के जो पनीर होता है उसको गाढ़ा करके बनाया जाता है। ये प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। सोयाबीन बाजार में 3 रूपों में मिलता है: सूखा सफेद सोयाबीन, काला फॉर्मेटेड सोयाबीन, ताजा हरा सोयाबीन। ये तीनों ही प्रकार के सोयाबीन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से लेकर 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें सभी 9 प्रकार के अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत और मांसपेशियों को मजबूत करने और ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में फाइबर भी भरपूर होता है जो पाचन को सुधारता है, वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद गुड फैट दिल को सुरक्षित रखती है और शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। सोयाबीन में पाया जाने वाला फेल्विनाइट नामक तत्व शरीर में कैंसर की कोशिकाओं के बढ़ने को रोकता है। ये खास तौर पर स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ट्यूमर जैसी स्थिति में बहुत मदद करता है। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस जैसे तत्व भी होते हैं जो हड्डियों की मजबूती और दिल की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। अगर किसी को हड्डियों में कमजोरी है या जोड़ों में दर्द रहता है तो उसे रोज सोयाबीन को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बीज की, वो है किनोवा। यह एक विदेशी बीज है, लेकिन अब भारत में भी यह बहुत आसानी से मिल जाता है। पहले यह सिर्फ अमेरिका और यूरोप में पाया जाता था, लेकिन अब भारत के किसान भी इसे उगाने लगे हैं। लोग भी इसे अपने खाने में शामिल करने लगे हैं। किनोवा का नाम नया लगता है, लेकिन यह उस वर्ग से आता है जिसमें बथुआ और राजगिरी जैसी सब्जियां आती हैं।
इस बीज में भी सभी जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, कॉपर जैसे कई जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। अगर इसे रोज चावल और रोटी की जगह लिया जाए तो ये शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा और मजबूती देता है। किनोवा सिर्फ प्रोटीन की कमी को ही नहीं पूरा करता, बल्कि ये गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज जैसी पेट की समस्याओं में भी राहत देता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत रखता है। अगर मसूड़ों में खून आता है या फिर वो ढीले हो गए हैं तो ये संकेत है कि शरीर में पोषक की कमी है, जिसे किनोवा ठीक करने में मदद करेगा। ये बीज लीवर की सफाई करते हैं, लीवर को डिटॉक्स करते हैं, किडनी को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करते हैं। ये मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। जो लोग बार बार चीज लगकर भूल जाते हैं या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, उनके लिए किनोवा बहुत लाभदायक है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करता है, मानसिक रूप से व्यक्तियों को शांत और मजबूत बनाने में मदद करता है। अब जानते हैं कि इसे खाना कैसे है। आप आधा कप किनोवा रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसे दूध में डालकर खीर पकाकर खा सकते हैं या नमकीन तौर पर भी बना सकते हैं, जैसे किसी खिचड़ी को तैयार किया जाता है सब्जियां डालकर। इस तरह से पकाकर आप इसे आराम से खा सकते हैं। इसका नियमित सेवन चावल या रोटी की जगह पर करके देखिए, आपके शरीर की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप खुद को अंदर से ताकतवर, चुस्त और जवान महसूस करेंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की सब्जी भी बहुत फायदेमंद होती है, चाहे हरे सोयाबीन या सोयाबीन चंक्स। इन्हें उबाल कर ग्रेवी बनाकर खा सकते हैं। सोयाबीन का दूध भी मार्केट में मिलता है, या फिर आप घर पर तैयार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। दोस्तों, इन दोनों बीजों को रोजाना अपने भोजन में शामिल कीजिए। ये बीज आपकी सेहत को एक नई दिशा देंगे, ताकत, स्फूर्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास से आपको भर देंगे। दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी होती क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इन्हें हम आसानी से कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।